मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पहला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने चैप्टर 4 शुरू किया था क्लास 7th में, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और आज में इसमें हमने एक प्रैक्टिस जोन कर ली है, प्रैक्टिस जोन 1 हमने कर ली है और अब हम 2 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस जोन 2 के से पहले कुछ रूल्स हैं वो आप देख लें, तो वो रूल्स मैं सीधे डायरेक्ट करा देता हूँ। उसमें काफ़ी लैंग्वेज लिखी है लेकिन मैं आपको सीधे करा देता हूँ, आपको आराम से समझ में आएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस जोन 2 करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। यानी पावर्स जो हम लगाते हैं उसका एक रूल होता है, ठीक है। उसके कई रूल होते हैं, तो पावर्स के रूल्स क्या होते हैं वो देख रहे हैं। नंबर वन, a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m is equal to a to the power m plus n, ठीक है। अगर दो नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। अगर उनका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। नंबर 2, a to the power m divided by a to the power n, a to the power m divided by a to the power n, इसका आंसर होगा a to the power m minus n। यानी दो नंबर्स अगर a to the power m a to the power n से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, उसको भी ध्यान रखना आप, a to the power n minus m। जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला है। आप इसे a to the power m डिवाइड a to the power n लिखेंगे तो इसे a to the power m minus n लिख सकते हैं, या 1 अपॉन a to the power n minus m भी लिख सकते हैं। जब इसे 1 के नीचे ले लेंगे अपॉन में तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो m का साइन माइनस हो जाएगा, n का साइन प्लस हो जाएगा, वही लिख दिया हमने n माइनस m, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, थर्ड देखें, a to the power 0, a to the power 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर है आपके पास, कोई भी नंबर है तो उस नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर पे 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो और आप उसके ऊपर पावर 0 है, हमने a ले लिया, a के ऊपर पावर 0 है तो हर एक की वैल्यू 1 होती है। जिस पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, नंबर कुछ भी हो, समझ गए। बेस चाहे कुछ भी हो, उसकी पावर, उसका एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। नंबर 4 है a to the power m होल पावर n। अगर इस तरह से दिया हो कि जो नंबर है बेस उसका पावर m है और एक होल के बाद और पावर है, तो इस केस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a to the power m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। इसे लिखेंगे a to the power m n, ठीक है। हम इस तरह से इसको करते हैं, a to the power m n, राइट। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ देखें, a b होल पावर m। अगर a इंटू बी है, a और b लिखने का मतलब होता है, a और b लिखने का मतलब होता है कि a इंटू बी है, इन दोनों को ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और होल पावर m है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m, ठीक है। क्योंकि होल पावर है तो a टू द पावर m और b टू द पावर m भी इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप, सिक्स्थ, a अपॉन b होल पावर m, a अपॉन b होल पावर m, इसका होल का मतलब होता है सभी पर, तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, इस तरह हो जाएगा। a अपॉन b का होल पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर m। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये आपको रखने पड़ेंगे याद। मैं एक सभी का आपको व्यू दे देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूले हमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं, एक्सपोनेंट के जो रूल होते हैं एक्सपोनेंट के रिगार्डिंग, वो यही होते हैं और इनको यूज़ करके हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, इसमें काफ़ी डिटेलिंग दी है, आप उसे पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक रूल थे जो मेन हैं वो मैंने लिखवा दिए। अब मैं आपको प्रैक्टिस जोन पे लेके चलता हूँ। प्रैक्टिस जोन 2
ये देखिए प्रैक्टिस जोन 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड राइट द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फ्रॉम द पैटर्न गिवन बिलो। अब देखो ये पैटर्न दिए हुए हैं, ये जो रेड स्टार है इसके ऊपर पावर में स्मॉल स्टार है इनटू रेड स्टार अपॉन पावर में स्मॉल स्टार, और यहाँ पर ये दोनों स्टार ऐड हो रहे हैं, देखें आप। तो जो हमने रूल पहले पढ़े थे ना, इन ये रूल्स पढ़े हैं ना, इसके अंदर आप फर्स्ट रूल देखें e टू पावर m इंटू e टू पावर m n इज इक्वल टू e टू पावर m प्लस n, यही वाला रूल है। आप यहाँ पर ये भी फिल कर सकते हैं, आप यहाँ पर ये फिल कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये 2 क्वेश्चंस और हैं जो आप खुद करेंगे, और ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इन्हीं में से कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इसके अंदर आएगा वो आपको डालना है बस, ठीक है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, ये सिंप्लीफाई वाला मैं कराता हूँ, सिंप्लीफाई वाला, ठीक है। इसमें क्या है देखें, सेकंड क्वेश्चन देखें, सेकंड सिंप्लीफाई में है 125 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन 5 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 3, ये दिया हुआ है। 125 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन 5 टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 3। अब आप देखें कि यहाँ पर 5 की जो पावर्स हैं, 5 की ऊपर भी 5 की पावर है, नीचे भी 5 की पावर है, और x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक स्टेप इसमें बढ़ा रहा हूँ, 125 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर, नीचे भी 3 है, 3, ठीक है, इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन एक्स टू द पावर 3, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, e टू द पावर x और e टू द पावर y, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा रूल के हिसाब से, रूल ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से 5 टू द पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा ये। e टू द पावर m अपॉन e टू द पावर n इज इक्वल टू m माइनस n होता है, लेकिन दोनों पावर सेम है। वैसे तो हम सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अगर रूल से करें तो हम ये भी कर सकते हैं, सीधा सीधा कैंसिल भी हो सकते हैं। अब x टू द पावर 9 यानी a माइनस b हो जाएगा, e टू पावर m अपॉन e टू द पावर n क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे e टू द पावर m अपॉन e टू द पावर n क्या होता है, ये होता है e टू द पावर m माइनस n होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x टू द पावर 9 माइनस 3, ठीक है। तो 125 ये से ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 0 हो जाएगा, 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और इंटू एक्स टू द पावर 9 माइनस 3 यानी एक्स टू द पावर 6, ठीक है। ये हो जाएगा 5 टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, वो से वैसे ही लिखा रहने देंगे, 125 है और इंटू एक्स टू द पावर 6, और इसे कह सकते हैं हम 125 इन एक्स टू द पावर 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करिएगा, समझिएगा, मैं कुछ इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा, वो आप करिएगा आगे, ठीक है। अब आता है एक्सपेंडिंग लार्ज नंबर्स इन एक्सपोनेंट्स, लार्ज नंबर्स को, इसमें एक स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडिंग लार्ज नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप बड़े नंबर्स को एक्सपेंड कैसे करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप एक्सपेंड करना तो जानते ही हैं, एक्सपेंड करके एक्सपेंडेड फॉर्म होती है वो तो करना जानते हैं आप, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर को एक्सपेंड करना है, एक लार्ज नंबर को, एक बड़े नंबर को एक्सपेंड करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। देखिए कैसे, पहले तो हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इस नंबर को हम एक्सपेंड करेंगे, जरा देखें इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू 1 10 100 1000 10,000, तो 10,000 हो जाएगा यहाँ, प्लस 6 इंटू 1000 हो जाएगा, 6 इंटू 1000 हो जाएगा, और प्लस 7 इंटू 100 हो जाएगा, और आगे ले लीजिए प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा, और
प्लस 4 इंटू 1 हो जाएगा, ऐसे ही करते थे। अब हम जरा इसमें क्या करेंगे, 2 इंटू इसको, इसमें 4 पावर्स, इसमें 4 जीरोज़ हैं, तो हम 10 को 4 और मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर हमें मिलेगा। हम ऐसे लिख लेंगे इसको, पहले वाले को, ठीक है। इसके बाद दूसरा है 6 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1000 को हम 3 बार लिखेंगे, 1000 को हम 3 बार लिखेंगे। उसका प्लस है 7 इंटू 100 है तो 7 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है 3 इंटू 10 ऐसे ही रहेगा, और 4 इंटू 1 भी ऐसे रहेगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट वाला है इसमें 10 1 2 3 4 टाइम्स है, तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 3। नेक्स्ट लिखेंगे 7 इंटू 10 टू द पावर 2, फिर लिखेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 1 को लिखा नहीं जाता, और प्लस 4। ये इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये आप इस तरह से हम करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। आप इसको देख लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप आज इतना ही करेंगे, आप प्रैक्टिस जोन 2 कर लेंगे और प्रैक्टिस जोन 3 भी आप करेंगे। इसके बाद प्रैक्टिस जोन 3 करेंगे। प्रैक्टिस जोन 3 में 2 एक्सपेंडेड फॉर्म्स दिए हुए हैं, इनको ही आपको करना है। ये वाले मैं इसकी एक पिक भी भेज दूंगा, आप ये प्रैक्टिस जोन 2 भी करें, ठीक है।